पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। पीटीआई ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। दरख्वास्त के फैसले तक वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब रोका जाए। पीटीआई ने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि हमजा शहबाज को ओहदे से हटाया जाए ताकि साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। पंजाब असम्बली में वज़ारत आला का इलेक्शन फौरी मुअत्तल किया जाए, ये पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में इस्तदा की गई है। हाई कोर्ट के फैसले को तब्दील करके इजलास बुलाने का मुनासिब वक्त दिया जाए, ये भी इस्तदा की गई है पीटीआई की जानिब से। पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली को इजलास में शिरकत के लिए मुनासिब वक्त देना ज़रूरी है। फरीक़ैन को साफ और शफाफ इलेक्शन का आईनी हक हासिल है। तहरीक इंसाफ ने अपील आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा भी की है। दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी और इम्तियाज़ सिद्दीकी की जानिब से दायर की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की अपील पर लार्जर बेंच बनने का इम्कान है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, क्या डिटेल्स हैं? जी, लाहौर हाईकोर्ट ने जो गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला पंजाब के दोबारा इंतखाब का जो हुक्म दिया था, उसका जो फैसला था वो 5 रुकनी बेंच ने दिया था। तो इसी ज़मीन में जो सुप्रीम कोर्ट में जो जब आती हैं लाहौर हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें, तो उसका जो बेंच बनता है उसकी तादाद उन जजेस के मुताबिक ही रखी जाती है। तो इस मुताबिक जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीक इंसाफ से जो है वो जो उनकी पेपर बुक थी, जो उनकी दरख्वास्त थी, उसकी 5 मजीद कॉपियाँ भी मंगवाई हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगर इस केस की समाअत होती है तो इसमें लार्जर बेंच बनने का इम्कान है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का जो कमरा नंबर 1 है, क्योंकि आज जुम्मा था और तमाम बेंचेस जो थे वो उठ चुके थे, तो सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में जो है वो इस वक्त जजेस की कुर्सियां भी लग चुकी हैं और स्टाफ भी पहुंच चुका है। लेकिन ताहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह के बेंच बनने या उसके समाअत का जो वक्त है उससे मुतालिक कोई भी जो है वो इलामिया वगैरह जारी नहीं किया। अच्छा, कितने जजेस मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, अगर आज ही अगर होती है समाअत? जी, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 4 जजेस मौजूद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस जमाल खान मंदुखिल और जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तातीलात चल रही है तो बाकी सारे जजेस जो हैं वो रजिस्ट्रीज में इस वक्त जो है वो अपनी अपनी रजिस्ट्रीज में मौजूद हैं। अच्छा मरियम, सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर सिक्योरिटी स्टाफ भी पहुंच चुका है, तो क्या मुतवक्के है कि आज ही समाअत के लिए ये अपील मंजूर कर ली जाए? जी, ये तवक्को जाहिर की जा रही है क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी जो है वो अलील होने के बायस कुछ दिन से सुप्रीम कोर्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो जब अदालती वक्त खत्म हो जाता है तो चला जाता है, लेकिन आज क्योंकि 12 बजे जो है वो अदालती वक्त खत्म हो गया था, तो उसके बाद अब दोबारा से स्टाफ जो है वो कमरा नंबर 1 के बाहर पहुंचा है। कमरा नंबर 1 के अंदर भी जो है वो थोड़ी हलचल सामने आ रही है, तो मुमकिन है कि आज ही समाज जो है वो मुकर्रर भी हो जाए। और जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से 5 पेपर बुक्स तलब की गई हैं, उसके बारे में क्या अपडेट है? जी, जो 5 पेपर बुक्स तलब की गई हैं उसके बारे में रजिस्ट्रार ऑफिस का ये कहना है कि एक कानूनी तकाजा होता है कि अगर 5 जजेस ने फैसला दिया लाहौर हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में भी अगर समाअत होगी तो वो मुमकिन है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ही करेगा। तो इसलिए रजिस्ट्रार ऑफिस का ये कहना है कि 5 जो है वो पेपर बुक्स उन्होंने ये कानूनी तकाजा पूरी करने के लिए मंगवाए हैं। ठीक है मरियम, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का इतना जल्दी इलेक्शन कराने का फैसला समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट आज इस अहम मामले पर समाअत करेगी। फैसल चौधरी ने कहा कि पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुतनाज़ शख्सियत हैं, अगर पहला इलेक्शन गलत था तो दूसरा राउंड कैसे हो सकता है। लाहौर हाई कोर्ट के गैर कानूनी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कई इबहाम हैं। हमजा शहबाज को वज़ारत आला से हटा देना चाहिए था। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही के हुकूक सलब किए गए हैं। हम ये आज आए हैं कि आप हमें वो इलेक्शन जो है जो कि अदालत ने ऑर्डर किया, उससे 2 बातें हुई हैं। एक तो अदालत प्रिजाइडिंग अफसर बन गई और ये कहते हुए कि हम प्रिजाइडिंग अफसर नहीं बनना चाहते, खुद उन्होंने डेट भी दे दी और कहा डिप्टी स्पीकर को, जो कि मुतनाज़ा शख्सियत है और उनके खिलाफ भी पिटीशन है, फाइल की हुई है, सुप्रीम कोर्ट में भी आई हुई है उनके खिलाफ पिटीशन। तो ऐसी जो इलेक्शन से इस फैसले से क्या हुआ है, जो ऑन गोइंग पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन लीगल क्राइसिस है वो बढ़ गया है, वो रिड्यूस नहीं हुआ। तो अगर एक इलेक्शन जो है दोबारा होगी, जो कि पहले इलेक्शन अगर पहला राउंड गलत हुआ है तो फिर दूसरा राउंड का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो फिर तो री इलेक्शन होना है।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, जिसमें पंजाब असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली तय की गई है। हुकूमती अरकान काफिले की शक्ल में पंजाब असम्बली जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर एयरपोर्ट के करीब एक होटल में हुआ, जिसमें नून लीग और इत्तेहादियों के 176 अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की। इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास पर मुशावरत के बाद हिकमत अमली तय की गई, जिसके मुताबिक हुकूमती अरकान असम्बली रात होटल में क़याम के बाद बसों पर काफिले की शक्ल में पंजाब असम्बली पहुँचेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने पंजाब की सूरत हाल पर पॉलिसी बयान में हमजा शहबाज केस का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हमने इस बैठ के एक ही नतीजे पे आए हैं कि सुबह हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाने लगे। इसमें कई चीज़ें जो इस फैसले के अंदर आई हैं उसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। सबसे बड़ी पहली चीज़ कि अगर हमजा शरीफ का इलेक्शन गैर आईनी था तो ये आज चीफ मिनिस्टर कैसे? अब 24 घंटे का हाई कोर्ट ने टाइम दे दिया, लेकिन हमारे कई मेंबर्स तो पाकिस्तान में ही नहीं है। कम से कम मुझे 6 मेंबर्स का पता है जो हज करने गए हुए हैं। अभी तक हमारी जो 5 सीटें हैं वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई नहीं की, तो इसका मतलब वो भी वोट नहीं डालेंगे कल। और फिर 20 बाय इलेक्शंस हो रहे हैं। 20 बाय इलेक्शंस की जो डेट है 17 जुलाई को, इसका मतलब कि वो भी वोट नहीं डाल सकेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए। पंजाब के मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं। उनके अपने बहुत सारे अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। इन्हें हुकूमत ख़त्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। मैंडेट छीनना, फरा बुजदार पीड़नी, मनी गाला गैंग के जरिए पंजाब के पैसे और वसाइल पर डाके डालना, पंजाब के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना और पंजाब के अवाम का हक उनको ना लेने देना पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब को एक बार फिर बहरानों में धकेलने वालों को लेने के देने पड़ गए हैं। पंजाब के मैंडेट को धांधली से हथियाने की कोशिश करने वाले अब इंतखाब रोकने पर बज़िद हैं। मरीम नवाज ने कहा कि उनके अपने बहुत से अरकान उड़ान भरने को तैयार बैठे हैं। इन्हें हुकूमत ख़त्म करते करते अपनी गिनती पूरी करने के लाले पड़ गए। मरीम नवाज ने यह भी कहा कि मैंडेट छीनना, फरा बुजदार पीरनी, मनी गाला गैंग के जरिए पंजाब के पैसे और वसाइल पर डाके डालना, पंजाब के अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करना, अब पंजाब के अवाम के हक में इनको ना लेना देना पंजाब के खिलाफ फितना खान के जराइम की फहरिस्त तवील है। अहम खबर आपको देंगे। तहरीक इंसाफ अपील पर 3 रुकनी बेंच बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 1:30 बजे समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। मजीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरीम नवाज से। मरीम, कौन मौजूद जज साहिबान है जिन पर मुश्तमिल ये बेंच बना है? जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं। और ये बेंच जो है वो 1:30 बजे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त है उस पर समाअत करेगा। अब तक की जो तमाम कार्रवाई थी, इससे पहले भी बताया कि जो अदालत है उसमें जो है वो कुर्सियां लग चुकी थी, स्टाफ पहुंच चुका था, और उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके वकला हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दरख्वास्त पर समाअत के लिए ये बेंच तश्कील दे दिया है। शुक्रिया मरीम नवाज। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमें अपडेट कर रही थी कि तहरीक इंसाफ की अपील पर 3 रुकनी बेंच बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 1:30 बजे समाअत करेगा। अभी आपको लाहौर बराह रास्त से चलते हैं। पीटीआई के रहनुमा हमाद असर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यही सिलसिला अगले माह से एलएनजी का होने वाला है। एलएनजी के प्लांट्स भी 30 रुपए यूनिट की बिजली बना रहे हैं और अगले माह से मजीद बिजली बनाएंगे। लेकिन अगर इनसे पूछें कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है और बिजली महंगी क्यों हो रही है, तो ये आपको सच नहीं बताएंगे कि हमने इंपोर्टेड ईंधन के जो प्लांट लगाए थे वो आज महंगी बिजली बना रहे हैं, हम खुद उनको चलाने जोगे नहीं रहे, और अगर हम उन्हें चलाते हैं तो बिजली और महंगी करनी पड़ेगी। तो ये सच आपको बताएंगे नहीं। जवाब क्या मिलेगा? इमरान खान। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, जो लोड शेडिंग की मैनेजमेंट है ओवरऑल, यानी जो फ्यूल सप्लाईज की मैनेजमेंट है, उसके अंदर
कंप्लीट जिसे कहते हैं नेग्लिजेंस, यानी कि कंप्लीट गफलत दिखाई जा रही है। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई 4 लोग एक वजारत चला रहे हैं, कभी एक नाराज़ हो जाता है, कभी दूसरा। कल मेरे पास कुछ सनतकार आए हुए थे, वो कह रहे थे जी हम इनसे मीटिंग करने जाते हैं अपनी गैस और बिजली सप्लाई के लिए, पता लगता है कि कभी बिजली का वजीर नाराज़ हो गया, कभी पेट्रोलियम का वजीर नाराज़ हो गया कि मेरे साथ ये हो गया, मेरी कोई बात नहीं सुनता। 4 लोग वजारत ये चला रहे हैं और वजारत नहीं चल रही। और क्या रहे हैं जी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। कह ये रहे हैं कि जी LNG नहीं खरीदी इमरान खान ने, और 2 साल पहले जब LNG सस्ती थी तो ताक़यामत की ले लेनी चाहिए थी। यानी पाकिस्तान के पास कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है LNG की। जैसे LNG का जहाज़ लगता है सीधा पाइप में जाता है और पावर प्लांट के पास चला जाता है। तो इनको फिर किसी ने बताया, एक ब्लूमबर्ग के एनर्जी कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि स्पॉट परचेजेस 2-3 महीने पहले होते हैं, 2-2 साल पहले नहीं होते कि आप 2 साल पहले अगले 10 साल की ले लें। फिर इन्होंने अपना बयानिया बदल लिया जब इन्हें समझ आई ना कि वो LNG की तो स्टोरेज नहीं है पाकिस्तान में, तो ये हम जब कहते हैं तो हमारा मजाक उड़ता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया LNG के, जो प्लांट हम लगा गए थे महंगे, उनका पेट भरने के लिए PTI को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए थे। तो मैं उनकी इतला के लिए अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे सस्ता लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हुआ LNG का, वो एजाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। जो आपने 13.3% पे किया था, वो हमने 10.4% पे कॉन्ट्रैक्ट किया, और उसी की वजह से आज आपके LNG प्लांट जो चल रहे हैं 80% कैपेसिटी पे, वो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट की इसमें बहुत बड़ी एक वजह है। और नून लीग ने कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स किए, ज़रा आएँ वो भी मुलाहिजा कर लेते हैं। नून लीग ने 3 LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स किए, एक कतर के साथ और 2 ट्रेडर्स के साथ। उन 2 ट्रेडर्स ने हमें मुतवातिर LNG दी जब उनके सौदे महंगे थे, और आलमी दुनिया से अगर हम लेते तो सौदे सस्ते थे, लेकिन हम ले नहीं सकते थे क्योंकि उनके साथ टेक और पे के सौदे हुए थे। तो हम महंगी LNG उनसे 3-4 साल लेते रहे नून लीग के सौदों से, और जब आलमी मंडी ऊपर गई और नून लीग के सौदे महंगे हुए तो वो 2 ट्रेडर डिफॉल्ट कर गए। ये आपको नहीं वो बताएंगे कि हमारे 3 सौदों में से 2 सौदे ऐसे हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुके थे जब आलमी मंडी में कीमतें ऊपर गईं। 12 दफ़ा उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया और फिर फाइनली मार्च अप्रैल में आके उन्होंने कहा हम बाकी जितनी भी मुद्दत है कॉन्ट्रैक्ट की हम नहीं सप्लाई कर सकते। लेकिन अगर इनसे पूछें कि ये क्यों मिसमैनेजमेंट हुई है, तो जवाब क्या है, इमरान खान। तो ये अब लोग, मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है, स्पॉन्टेनियस एहतजाज हो रहे हैं हर जगह, और वो एहतजाज जो है कराची में लोड शेडिंग के अगेंस्ट एहतजाज हो रहे हैं, लोग लाहौर में एहतजाज कर रहे हैं, और पूरा जोर लगाया जाता है कि वो एहतजाज किसी तरह मीडिया पे कवर भी ना हो। कोई एहतजाज करता है तो ज़ाहिर है आपको पता है, या उस पर दहशतगर्दी का पर्चा कर देते हैं, या उस पर टेयर गैस कर देते हैं, या लाठी चार्ज कर देते हैं, या किसी गरीब को वैसे ही रावी के पुल से उठा के नीचे फेंक देते हैं और वो शहीद हो जाता है। तो ये जो फाशिस्ट हुकूमत है उसकी कारकर्दगी ये आपके सामने है कि मईशत सिफर, तवानाई सिफर और प्लानिंग सिफर। इस वक्त आपकी मईशत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों का इत्तलाक आज 12 बजे से हो गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के साथ 276 रुपये 54 पैसे कीमत हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 18 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर इजाफे के साथ 226 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। इसी तरह मट्टी के तेल की कीमत में 18 रुपये 83 पैसे का इजाफा किया गया है। मट्टी के तेल की नई कीमत 230 रुपये 26 पैसे हो गई है। पेट्रोल पर 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोलियम लीवी आयद की गई है। डीजल, मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर 5-5 रुपये पेट्रोलियम लीवी आयद की गई है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को कराची के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। अवाम का कहना है कि महंगाई अब काबू से बाहर होती जा रही है। गुजारा मुश्किल हो गया, बस अभी पेट्रोल से महंगा हो गया, जब से हो गया ना गुजारा मुश्किल ही हो रहा। अभी पेट्रोल रात को भी बढ़ गया, 15 रुपये फिर बढ़ा दिया, तो लिहाजा अब घर का गुजारा कैसे चले, जरिया माश हमारे यही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे के बायस शहरियों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है कि अब तो महंगाई के हाथों जीना दूभर हो गया है। हमें रिपोर्ट करेंगी जियो न्यूज़ की रिपोर्टर हफ्सा उस्मान। जो बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। 14 रुपये बढ़ाकर 248 रुपये फ़ी लीटर इस वक्त यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। आवाम से हमारी बात हुई, शदीद गम और गुस्से में है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं किस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, किस तरह से आप गुजारा करते हैं? इतनी महंगाई बढ़ गई कि आपको क्या बताएं, बहुत तंग है, बहुत परेशान हाल हैं। मकान का किराया दें,
पेट्रोल डलवाएं या बच्चों का पेट पालें या अपने 20,000 रुपये तनख्वाह है, कहाँ जाएं? कभी आपने ये नहीं सोचा कि साइकिल ले लें? साइकिल सारा दिन चलाई नहीं जाती, इतनी गर्मी है, तो क्या कहाँ जाएं हम? जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरियों का भी यही कहना है कि हुकूमत को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि पेट्रोल जो है उसकी कीमतों में कमी करनी चाहिए, ना कि वो रोज़ बरोज़ इजाफा करें। जी, पंजाब, आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। उधर आज बलोचिस्तान के मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है, जिसके मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से जारी किए जाने वाले अलर्ट में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मूसलाधार बारिशों से सैलाबी रेलों का खतरा है, जिसके बायस मुताल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नदी नालों की सूरत हाल मॉनिटर करने की हिदायत की गई है। गुजरांवाला में बारिश से शहर की बेशतर शाहराहों पर पानी जमा हो गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना है। शकरगढ़, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, भावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। मरी में भी बारिश बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। मीरपुर, बाग, समाहिनी, बिम्बर समेत आज़ाद कश्मीर में कई मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे बरसाती नालों में पानी का बहाव बढ़ने लगा है। इधर ज़िला ग़ज़र में एक हफ्ते से मौसम गर्म है। गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से दरिया ग़ज़र में तुग़यानी है। ऊपर के मुकाम पर गिलगित चंदूर रोड में कटाव से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। कराची में आज हल्की बारिश हो सकती है। कल शाम या रात में कराची में मानसून का पहला स्पेल बरस सकता है। मजीद जानते हैं उन्नीबा ज़मीर शाह से। कराची में इस वक्त मतला जुज़वी अबरालूद है। समुद्री हवाएं 23 से 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। आज हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन बहुत ज़्यादा हब्स महसूस किया जा रहा है। बुरे अरब और खलीज बंगाल से नम हवाएं मुल्क में दाखिल हो चुकी हैं। कल ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके मशरक़ी सिंध में दाखिल होंगी और सिंध के बेशतर इलाकों में तेज़ बारिशों का बाइस बनेगी। 5 जुलाई तक सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से तेज़ बारिश का इम्कान रहेगा। इस दौरान कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, इसके साथ आंधी भी चल सकती है। माहिरीन मौसमियात का ये भी कहना है कि मानसून का जो ये पहला स्पेल है, इसकी शिद्दत ज़्यादा सिंध में रहेगी। सिंध में ज़्यादा बारिशों का इम्कान है और अगर ये सिस्टम कराची के करीब से गुजरता है तो यहाँ पर तकरीबन 50 से 70 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। लेकिन सिस्टम का कोर यानी इसका जो मरकज़ है, अगर वो कराची के ऊपर से गुजरता है तो 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिशों का इम्कान रहेगा। एक और मानसून का जो सिस्टम है, वही सिस्टम जब 5 जुलाई को ख़त्म होगा तो 7 जुलाई को एक और मानसून का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होगा। सिंध में अच्छी बारिशें बरसा सकता है। 3 से 4 रोज़ तक ये दूसरा सिस्टम भी रहेगा और माहिरीन मौसमियात ये भी पेशन गोई कर रहे हैं कि ईद के दिनों में भी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें रहेंगी। जी, आपको बताएं कि ठट्टा की साहिली पट्टी में शदीद गर्मी और हब्स के बाद मौसम यकसर तब्दील हो गया है। केटी बंदर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश जारी है। समंदर में शिकार पर पाबंदी के बायस माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी हैं। मजीद बता रहे हैं ठट्टा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। शदीद गर्मी और हब्स के बाद ठट्टा की साहिली पट्टी में जो है मौसम यकसर तब्दील हो गया है। वक्फे वक्फे से जो है हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जबकि माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर लाकर खड़ी कर दी हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गहरे समंदर में शिकार पर जाने की पाबंदी आयद कर दी है। ज़िले में इमरजेंसी नाफिज है। तमाम सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियाँ जो है मनसूख कर दी गई हैं, जबकि साहिली पट्टी में जो अस्पताल हैं उनमें ज़रूरी अदवियात की फराहमी के लिए भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से हिदायत जारी कर दी है। यहाँ पर वक्फे वक्फे से जो है मौसम जो है तब्दील हो रहा है। कभी आसमान पर गहरे सियाह बादल छा जाते हैं तो कभी यहाँ पर सफ़ेद बादल भी नज़र निकल आते हैं। वक्फे वक्फे से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। जी, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। तफसीलात बताएंगे शहबाज बुखारी। ज़िला मीरपुर के जो नवाही इलाके हैं, इस्लामगढ़, डडियाल, चकसवारी, जातला, मंगला,
इन इलाकों में भी सुबह से हल्की कहीं पे तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लोड शेडिंग से जो मुरझाए हुए शहरियों के चेहरे थे वो खिलखिला उठे हैं और SDM में जो आज़ाद कश्मीर है उसने भी पेशगी अलर्ट जारी किया था कि इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें मतवक्को हैं। टूरिस्ट हजरात के लिए भी यही अलर्ट जारी किया गया कि वो गैर ज़रूरी पहाड़ी इलाकों में नदी नालों के किनारों पर मत जाएं, लैंडस्लाइडिंग का भी ख़दशा है। तो इस तरह मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले जो 4 रोज़ हैं आज़ाद कश्मीर भर में और ज़िला मीरपुर डिवीज़न मीरपुर के कई मुकामात पर कहीं पे तेज़ और कहीं हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। जी, कराची में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट का आगाज़ हो गया है। नया रूट क्या होगा और आवाम का क्या कहना है, ये जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कावर खान से। जी, कराची वालों के लिए आज एक और खुशखबरी ये है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो पीपल्स बस सर्विस है उसके दूसरे फेज़ का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त आपको कराची के इलाके अजमेर नगरी से अपडेट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन जावेद उमरानी दिखा सकेंगे। यहाँ पे एक फ़्लीट खड़ी की गई है इन बसों की, जो कि यहाँ से जो है अजमेर नगरी से न्यू कराची से होते हुए सुरजानी टाउन से होते हुए जो है कोरंगी तक जाएगी। आज इसका इफ्तिताह किया गया है। ये दूसरा फेज़ है जो कि सुरजानी टाउन से होता हुआ न्यू कराची के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ कोरंगी तक जाएगा, जहाँ पे कोरंगी से जो बहुत से लोग जो कि इंडस्ट्रियल एरिया से वाबस्ता हैं वहाँ पर जो है उनके साथ जो है उसको लाइज ऑन करेगा, उसको लिंक करेगा। लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। सिर्फ 50 रुपये इसका किराया और माशाल्लाह सहूलत बहुत अच्छी है। इसमें कूलिंग वगैरह AC वगैरह बहुत अच्छा है और माशाल्लाह एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। क्या क्या हिदायत करेंगे या दरख्वास्त करेंगे लोगों से कि जी ख़ास एहतियात करें जब इस बसों में चढ़ें? ये ख़ास एहतियात तो इनको ये चाहिए कि पान गुटके से परहेज़ करे, थूकना ना करे और बाकी सफाई का ख्याल रखे। ये सिलसिला जो है दूसरा फेज़ है। इसके बाद तीसरे फेज़ का भी आगाज़ जल्द किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के हुकाम की जानिब से कहना है आज इस दूसरे फेज़ का आगाज़ हो गया जो कि न्यू कराची से कोरंगी तक जारी रहेगा। जी, दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि PP 158 में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त के मामले में नून लीग के उम्मीदवार राना एहसन शराफत और उनके सपोर्टर रियाज गुज्जर को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने तलब कर रखा है। इसकी तफसीलात से हमें आगाह करेंगे इरफान नज़ीर। जी, मैं इस लाहौर की होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ PP 138 के रिटर्निंग अफसर का कैंप ऑफिस कैंप किया गया है और 17 जुलाई को जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं उस हवाले से PP 158 के एक उम्मीदवार राना आसन को जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पे नोटिस दिया गया है, जबकि एक और जो उनका एक सपोर्टर है जिस पे मुबैना तौर पर खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम है, उसका नाम रियाज गुजर है, उसको भी समाअत के लिए अंदर बुलाया गया है। जबकि जो राना आसन है उनको भी समाअत के लिए 11 बजे बुलाया गया है और उन पर मुबैना तौर पर इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम हैं और दोनों जो हैं एक सपोर्टर और उम्मीदवार दोनों को सुना जाएगा। और हमारे ज़राए का कहना है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी साबित होती है तो या तो उन्हें जो है वो 6 माह की कैद सुनाई जा सकती है या 50,000 जुर्माना हो सकता है या दोनों सज़ाएँ दी जा सकती हैं या दोनों सज़ाएँ नहीं भी दी जा सकती, या अगर ज़्यादा जो शदीद खिलाफवर्जी साबित हो तो उनको मुस्तकिल तौर पर नाअहल भी करार दिया जा सकता है। जी, स्पोर्ट्स में आपको बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बायस कौमी टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी ट्रेनिंग कैंप के आखिरी रोज़ प्रैक्टिस नहीं कर सके। खिलाड़ी अपने अपने शहरों को रवाना हो गए। कौमी स्क्वाड दोबारा 5 जुलाई को लाहौर में इकट्ठा होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाइस कौमी टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी ट्रेनिंग कैंप के आखिरी रोज प्रैक्टिस ना कर सके। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ी अपने अपने शहरों को रवाना हो गए। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी दोबारा 5 जुलाई को लाहौर में इकट्ठा होंगे, जबकि काउंटी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी भी 5 जुलाई को लाहौर में रिपोर्ट करेंगे। टेस्ट स्क्वाड 2 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज खेलने के लिए 6 जुलाई को लाहौर से श्रीलंका रवाना होगा, जहां कौमी स्क्वाड 11 जुलाई को टूर मैच खेलेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में शुरू होगा। फीफा से मुअत्तली ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने इंटरनेशनल फुटबॉल में वापसी को अव्वलीन हदफ बनाया है। NCA चेयरमैन हारून मलिक कहते हैं कि अहम चैलेंज ये है कि सवाल है कि अब पाकिस्तान टीम में कौन होगा। इसके जवाब के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल्स लेकर असर नौ टीम तश्कील दें। ये कहना कि मेंस टीम कौन है ये बजाते खुद एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा। इसी तरह वुमेन्स टीम, वुमेन्स नेशनल टीम कौन है ये एक सवाल है जिसका जवाब ढूंढना पड़ेगा थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ट्रायल्स, कोचिंग, इन्विटेशंस एंड सो ऑन।
हमने जनरेशंस लूज किए हैं इन लड़ाइयों में, फजूल की लड़ाइयों। मेंस और वुमेन्स टीम को हम दोबारा ऑफ कोर्स बनाएंगे पूरे प्रोसेस के थ्रू। दुनिया के बुलंद तरीन सयाहती मुकाम शंदूर के संगलाख पहाड़ों के दामन में वाक़ पोलो ग्राउंड में आज से 3 रोज़ा शंदूर पोलो फेस्टिवल शुरू हो गया है। मेले में मौसीकी, पैराग्लाइडिंग, इलाकाई रक्स, रस्सा कशी का भी अहतमाम किया गया है। शंदूर पोलो फेस्टिवल 2 साल बाद एक बार फिर अपनी पूरी रानाइयों और दिलकशी के साथ आज से दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में शुरू हो गया। 3 रोज़ा फेस्टिवल में गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के 12 पोलो टीमों के दरमियान मुकाबले होंगे। मेले में मौसीकी, पैराग्लाइडिंग, इलाकाई रक्स का भी एहतमाम किया गया है। इस मेले में शिरकत के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की आमद जारी है।